हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर यूरिक एसिड को लेकर डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी मेल या फीमेल में यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मेल को देखें तो मेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिक एसिड की, वो होती है 2.5 mg पर डेसीलीटर से लेके 7 mg पर डेसीलीटर तक। ये नॉर्मल रेंज है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल से थोड़ा सा कम होती है। तो जो फीमेल में नॉर्मल वैल्यू है यूरिक एसिड की वो 1.5 से लेके 6 mg पर डेसीलीटर तक होती है। अगर किसी मेल या फीमेल के अंदर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो फिर इससे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल मेल या फीमेल में हो जाता है तो फिर उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इस चीज़ को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इससे परेशानी क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली परेशानी ये हो सकती है कि व्यक्ति का किडनी जो है वो फेल्योर हो सकता है। कैसे? क्योंकि किडनी जो होती है वो यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, और अगर यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो है ज़्यादा बना रहता है तो फिर इससे जो है किडनी फेल्योर हो सकता है। तो अगर किसी का यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लंबे समय तक बढ़ गया है, तो फिर उसको अपनी सोनोग्राफी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि उसकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा व्यक्ति को किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो स्टोन इसमें फॉर्मेशन होता है वो यूरिक एसिड स्टोन होता है। इसके अलावा गाउट वाली प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है। गाउट क्या होता है? तो गाउट जो होता है ये जो हमारे शरीर की जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, टूस के जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट के जॉइंट्स होते हैं, तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इनमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, और हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल के ऊपर जाने पर ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और यूरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम होती है उनका यूरिक एसिड जो है ज़्यादातर देखा गया है कि बढ़ा हुआ होता है, या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ होता है। जो लोग नॉनवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो रेड मीट होता है वो जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो लोग पानी कम पीते हैं तो ऐसे लोगों को भी ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो कुछ ऐसे नेचुरल तरीके होते हैं जिसको अगर व्यक्ति अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले तो फिर उसका यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप जो अपना वाटर का इंटेक है पर डे का उसको बढ़ाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा जो है आपको वॉशरूम जाना होगा, पेशाब आप करेंगे तो उसके रास्ते से यूरिक एसिड जो होगा आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है, आप वाटर इंटेक ज़्यादा कर लीजिए। इसके अलावा ग्रीन टी जो है ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसके साथ में कैटेचिन एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो यूरिक एसिड के लेवल को घटाती है। जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में फाइबर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में कम होता है। इसके अलावा विटामिन सी जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये भी जो है यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। उसके अलावा जो है बेरीज़ जो है ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं। और इसके अलावा अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल जो होता है वो बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर आपका ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, या अल्कोहल के कंजम्पशन को बंद कर देना पड़ेगा। यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन
जो इस्तेमाल की जाती है वो एलोप्यूरिनोल की टैबलेट्स होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसको एलोप्यूरिनोल की 100 mg की या फिर 300 mg की टैबलेट दी जाती है। ये बेसिकली क्या करती हैं, ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ही कम कर देती हैं बॉडी में, जिससे यूरिक एसिड का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है। और डोज और जो ड्यूरेशन होता है वो किस तरह की बीमारी यूरिक एसिड बढ़ने से हुई है उसको देखकर डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।